हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। इस वीडियो में हम 27 जुलाई 2025 को जो सीईटी का एग्जाम हुआ है आज उसकी इवनिंग शिफ्ट का मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 4c और इसमें हमसे a रेशियो b रेशियो c पूछी गई है। तो इसमें हम कैसे निकालते हैं? जैसे a रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है तो a के अलावा जो दो बाकी संख्या उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 गुणा 2 8। b की वैल्यू निकालनी है तो b के अलावा बाकी दोनों की मल्टीप्लाई, तो 3 गुणा 4 12। सी की वैल्यू निकालनी हमें तो सी के अलावा 2 और 3, तो 2 तिया 6। इसकी रेशियो निकालूं तो 2 से कैंसिल, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, तो 4:6:3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बेसिक से करना चाहते हो किसी भी कांस्टेंट के बराबर इसको मान लेना, फिर वहां से ए बी सी और की वैल्यू निकाल लेना और उनकी फिर रेशियो निकाल लेना। नेक्स्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 29 है, ए बी की वैल्यू 10 है, तो ए प्लस बी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। एक आइडेंटिटी हमें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वैल्यू हमारे पास है 29 और ए बी की वैल्यू हमारे पास है 10, तो 2ab हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 49। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये बराबर दे रखा है। अगर दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर दूं तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 7, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 80 अंक प्राप्त किए तो ए के अंक कितने हैं? यहाँ पर कॉमन क्या है? बी कॉमन है तो कॉमन को हम बीच में लिखते हैं ए बी सी। ए ने बी से 20%, 20% होता है 1/5। अगर बी ने 5 अंक हासिल किए तो ए ने इससे 1 कम यानी कि 4। फिर बी ने सी से 25% कम, 25% नहीं यहाँ पर अधिक था ना तो इसने 5 किए तो ये 6 करेगा ए, एक अधिक बोला गया है। और बी ने सी से 25% कम, 25% 1/4 है। अगर सी ने 4 तो बी ने 1 कम यानी कि 3। अब यहाँ से जो साइड में वैल्यू है उठा के यहाँ पर रख लेते हैं, रेशियो में हमने ये सब सीख रखा है। तो ये आ जाएगा 6 तिया 18, 3 5 15, 5 चौका 20। पूछा क्या गया था? ए के अंक और दे रखा है सी के अंक। सी की वैल्यू है 20, 20 की वैल्यू 80 दे रखी है और ए की वैल्यू 18 की वैल्यू हमसे पूछी गई। सिमेट्री देखें तो इसका 4 मल्टीपल, 18 का 4 मल्टीपल देखें तो 18 चौके 72, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एचसीएफ और एलसीएम के बीच गलत संबंध देता है? तो ए और बी दो संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ यानी जो संख्याएं हैं वो एचसीएफ से भाग होंगी, बिल्कुल भाग होंगी। संख्याएं हमेशा एचसीएफ से भाग होती हैं और जो एलसीएम होता है वो संख्याओं से बड़ा होता है, एचसीएफ संख्याओं से छोटा होता है। और यहाँ पर देखो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई के। यहाँ पर डिवाइड दे रखा तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक किसान अपने खेत में देखता है और मुर्गियां और गायें दोनों देखता है। वह कुल 30 सिर और 74 पैर गिनता है। यह मानते हुए कि हर जानवर का एक ही सिर है, किसान के पास कितनी मुर्गियां हैं? तो इसको एलिगेशन से कर लेते हैं। एलिगेशन लगाएंगे हम पैरों की संख्या में, तो कुछ तो मुर्गियां हैं और कुछ गायें हैं। अगर हम माने कि वहां पर 30 जानवर हैं और 30 के 30 जानवर अगर मुर्गियां हैं तो पैर कितने हो जाएंगे टोटल? एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो 30 मुर्गियों के 60 पैर हो जाएंगे। फिर मैं मानूं कि 30 के 30 जो जानवर हैं वो गाय हैं तो एक गाय के 4 पैर होते हैं, 30 गाय के पैर हो जाएंगे 120 और पैर की संख्या हमें दे रखी 74, ये बीच में रख लेते हैं। अब एलिगेशन लगा लेंगे, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो ये 14, यहाँ से माइनस करेंगे तो 80, 40 और 46, फिर कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो ये 23 और ये 7। अब जो रेशियो आई है ये रेशियो आई है सिर की संख्या की। एलिगेशन में अपोजिट रिजल्ट आता है, पैर में हमने एलिगेशन लगाया, रिजल्ट सिर में आएगा। टोटल सिर 30 है और 30 ही दे रखा है यानी एक रेशियो की वैल्यू 1 है। पूछा गया किसान के पास कितनी मुर्गियां, तो मुर्गियां 23 हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों के अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 15 दूनी 30, 3 15 तिया 45 और 3 48 और नीचे आ जाएगा 100 यानी कि 4.8 आ जाएगा। फिर प्लस में इसको डिवाइड करें तो देखो 6.72 डिवाइड में 0.8, तो पॉइंट के बाद डिजिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पर भी 2 डिजिट बना लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 8 से कैंसिल करें तो 8 8 64 बचेगा, यहाँ से 3 8 चौका 32, तो 8.4 आ जाएगा ये। और माइनस में 21 का स्क्वायर 441 होता है और यहाँ पर एक डेसिमल है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ जाएंगी।
तो -4.41। इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 और 4 12, असल लगी 1, 8 4 12 और 1 13। इसमें से 4.41 हमें माइनस करना है, तो ये 9 आ जाएगा। 11 में से 4 7, 12 में से 4 8, तो 8.79 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक मशीन प्रत्येक 2.5 मिनट में 1 यूनिट का उत्पादन करती है। यदि 2 घंटे के निरंतर संचालन के बाद इसकी क्षमता, इसकी दक्षता 10% कम हो जाती है, यानी एफिशिएंसी है जो वो अब 10% कम हो जाएगी, तो यह 5 घंटे की शिफ्ट में कितने यूनिट उत्पादन करेगी? 2.5 मिनट में, 2.5 यानी कि 5/2, 5/2 मिनट में 1 यूनिट प्रोड्यूस करती है, तो 5 मिनट में कितनी हो जाएगी? 2 को अगर मैं राइट साइड लेके जाऊँ तो मल्टीप्लाई में, यानी कि 5 मिनट में 2 यूनिट, तो 60 मिनट में कितनी करेगी? 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। सिमेट्री लगाएं तो इसका 12 मल्टीपल है, 12 मल्टीपल तो 24 यूनिट। और बोला गया है 2 घंटे के निरंतर संचालन के बाद, तो 2 घंटे तक अगर हम निकाले तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस करेगी? ये 48 यूनिट। अब 2 घंटे के बाद क्या हुआ? जो इसकी एफिशिएंसी वो 10% कम हो जाएगी। पहले तो ये 1 घंटे में 24 यूनिट प्रोड्यूस करता था, अब कितनी करेगा? 10% एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो अब 90% प्रोड्यूस करेगा। तो इसका 90% कितना आ जाएगा? 9 चौका 36, 3 9 दूनी 18 और 3 21, यानी कि 21.6 प्रोड्यूस करेगा। अब 5 घंटे के लिए पूछा गया था, 2 घंटे तो यहाँ पर काउंट हो चुके हैं, अब हमें निकालने बाकी 3 घंटे के लिए। तो 3 घंटे के लिए देखें तो 3 छके 18, 1 3 एकम 3 और 1 4, 3 गुणा 2 6। 3 घंटे के लिए इतनी और 2 घंटे के लिए इतनी, इनको जोड़ लेते हैं तो 0.8, 8 और 4 12, हंस लगी 1, 6 4 10 और 1 11, तो 112.8 ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक व्यापारी 2000 रुपए मूल्य की एक वस्तु पर 20% और x की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 1280 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर लिखते हैं मार्क प्राइस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस। रेशियो मेथड से इसको सोल्व कर लेते हैं। 20% डिस्काउंट, 20% 1/5, अगर मार्क प्राइस 5 है तो 1 का डिस्काउंट देके हम 4 में बेचेंगे, और ये है दूसरा हमारा डिस्काउंट। उसके बाद मार्क प्राइस कितना था? पहले 2000, यहाँ पर टोटल मार्क प्राइस लिखते हैं, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है? 1280। तो पहले तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, कुछ इसमें कॉमन हो तो 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा 4 से ये 50, 4 3 12, 4 दूनी 8, फिर कैंसिल हो जाएगा 2 से ये 25 और ये 16। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 25 के बराबर, इन दोनों की मल्टीप्लाई 16 के बराबर, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25/5 यानी कि 5, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 16/4 यानी कि 4। तो 5 से 4, 1 का डिस्काउंट 5 के ऊपर यानी कि 20%, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों तरफ 20% की हमने डिस्काउंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्माता एक दुकानदार को एक वस्तु उसके यानी कि निर्माता के लागत मूल्य पर 25% के लाभ पर बेचता है। फिर दुकानदार उसी वस्तु को एक ग्राहक को 500 रुपए में बेचता है, जिससे उसे विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। वस्तु के लिए निर्माता का मूल लागत मूल्य क्या है? तो यहाँ पर तो है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर का हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं x रुपए। फिर मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? शॉपकीपर को, ये है शॉपकीपर, इसको वो बेचा 25% के प्रॉफिट पर। 25% का प्रॉफिट यानी कि 25% होता है 1/4, तो बेचे कितने में? अपने कॉस्ट प्राइस के 5/4 में। मैन्युफैक्चरर के लिए तो है सेलिंग प्राइस, और शॉपकीपर के लिए ये क्या है? उसका कॉस्ट प्राइस। ये शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस है, ये मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस है। फिर बोला गया है, फिर दुकानदार उसी वस्तु को एक ग्राहक को 500 रुपए में बेचता है, जिससे उसे विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य कितना है इसका? 500 में बेचता है, तो 500 पर उसको 20% का लाभ, 20% 1/5 यानी कि उसको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है दुकानदार को। अब 500 में उसने बेची कोई वस्तु और उसको 100 का प्रॉफिट हुआ, तो दुकानदार ने खरीदी कितने में होगी? 400 रुपए में। और दुकानदार का कॉस्ट प्राइस हमारे पास है ही कितना? 5x/4, ये कॉस्ट प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? 400, तो ये 400 के बराबर है। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? ये 80 और 800 का 32, 320। पूछा क्या गया था? वस्तु के लिए निर्माता का मूल लागत मूल्य, तो निर्माता के लिए हमने x ही माना था, x की वैल्यू 320, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 7 मीटर त्रिज्या और
24 मीटर ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाया जा रहा है। यदि कपड़े की लागत 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो इसे बाहर से ढकने की कुल लागत क्या है? सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ये कौन है, तो यहाँ पर कितना कपड़ा लगेगा उसके लिए हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। इसी में हमें पता लगेगा कि इसको हमें बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। रेडियस हमारे पास है, एल नहीं है। इसने रेडियस दे रखी है 7 और हाइट दे रखी है 24। तो यहाँ से बन जाएगी एक राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिपलेट में पता है 7 24 25 होता है, तो एल कितना आ जाएगा 25। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई 22/7, रेडियस 7, एल 25। अब इतना कपड़ा लगेगा, इतना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा और 1 मीटर स्क्वायर के लिए 10 रुपये लगते हैं। तो इतने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कैंसिल। 22 होता है 2 मल्टीप्लाई में 11, तो 25 गुणा 2 50 गुणा 10 तो 500 और 11 गुणा 5 55। तो 5500 इसका प्राइस हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ए किसी उद्यम में 8 महीने के लिए 50,000 निवेश करता है जबकि बी 6 महीने के लिए 80,000 निवेश करता है। ए और बी का लाभ का विभाजन का अनुपात हमसे पूछा गया है। यहाँ पर ए है और ये बी। इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये 50,000 और यहाँ पर 80,000। देखो रेशियो निकालेंगे तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। ए की इन्वेस्टमेंट 5 रेशियो, बी की इन्वेस्टमेंट 8 रेशियो। टाइम की वैल्यू है ए 8 महीने के लिए और बी 6 महीने के लिए। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम, ये होता है प्रॉफिट। तो देखो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5 और ये 6, तो प्रॉफिट की रेशियो 5 रेशियो 6, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है और ये वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा गया। सबसे पहले तो देखो हर में क्या है, अपरिमेय संख्या, इसका हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा यानी कि रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। √3 प्लस √2, यहाँ से √3 प्लस √2, तो ऊपर बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 5। x की वैल्यू आएगी 5 प्लस में 2ab, 3 गुणा 2 6, ये आ जाएगी x की वैल्यू। और y की वैल्यू साइन चेंज कर देंगे, सेम वैल्यू है, साइन अपोजिट है सिर्फ। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2√6। अब पूछा गया x का स्क्वायर, यानी कि 5 प्लस में 2√6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। y की वैल्यू 5 माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी बन जाएगी। देखो 5 को अगर मैं a मान लूँ यहाँ पर और 2√6 को मान लूँ b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर रखा है। ये आइडेंटिटी होती है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये 6, 4 6 के 24, 25 और 24 49, 49 गुणा 2 98, 98 इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक टावर की छाया 20 मीटर लंबी होती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर ये टावर है तो इसकी छाया ये होगी और ये कितनी है 20 मीटर। यहाँ से अगर हम ये एंगल बनाएं तो ये एंगल दे रखा है इसने 30 डिग्री, यहाँ पर तो ये 90 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। और मैंने आपको रिलेशन बता रखा है, अगर 30 डिग्री के सामने साइड x है तो 60 डिग्री के सामने √3x होगी। और ये वैल्यू हमें दे रखी है, √3x की वैल्यू कितनी है 20। पूछा गया टावर की ऊंचाई यानी कि x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये आ जाएगा 20/√3। ये डायरेक्ट वैल्यू मैंने आपको सारी लिखवा रखी है। तो ये हमारा है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए तालिका में किस विभाग में प्रति कर्मचारी लाभ सबसे कम है? पूछा गया प्रति कर्मचारी यानी हर एक कर्मचारी का। यहाँ पर 20 कर्मचारी हैं और उनका लाभ है 40, तो एक कर्मचारी का लाभ कितना हो जाएगा 40/20, ये एक कर्मचारी का है। ऐसे ही आईटी में 70/80, परिचालन में 50/50 और यहाँ से 30/60। पूछा क्या गया था सबसे कम, तो यहाँ से देखें तो ये तो आएगा 2 और ये आएगा 1। अब ये भी 1 से कम आएगा और ये भी 1 से कम आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा है न्यूमरेटर कम है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकते, ये तो 1 से ज़्यादा है और ये 1 है और ये दोनों 1 से कम है। अब इन दोनों में हमें कंपेयर करना कि कौन सा छोटा है इनमें से। तो भिन्न को छोटा बड़ा पहचाना मैंने आपको बता रखा है। 0 से 0 कैंसिल, ये 7/8 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, ये 3/6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 7 42, 8 दिया 24, कौन छोटा है 24 यानी कि 3/6 यानी कि 30/60 और 30/60 था बिक्री में।
तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली एक ट्रेन को एक पुल पार करने में 30 सेकंड लगते हैं, एक खंबे को पार करने में उसे 18 सेकंड लगते हैं, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो खंबे की कोई भी लंबाई नहीं होती है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई L मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई, ज़्यादा से कम पर जाना तो कम वैल्यू ऊपर, और 18 सेकंड ये टाइम हो जाएगा। 18 से 18 कैंसिल, तो 450 ट्रेन की लंबाई। फिर बोला गया पुल को पार करने में, तो कुछ पुल की लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई 450, पुल की लंबाई मान लेते हैं ये LP, ये टोटल डिस्टेंस बराबर स्पीड, स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, और इसको पार करती है 30 सेकंड में। 18 पंजे 90, 5 गुणा 5 25, 25 दिया 75, 750, इस साइड आएगा 450, तो बचेगा 300। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 दोस्तों ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, जब बिल मिला तो अमिता ने वीना के भुगतान का 2/3 भुगतान किया और वीना ने तान्या के भुगतान का 1/2 भुगतान किया। वीना ने बिल का कितना हिस्सा चुकाया? तो यहाँ पर कॉमन कौन है दोनों जगह, देखो वीना है और वीना, तो वीना को बीच में लिखेंगे, ये है अमिता, ये वीना और ये तान्या, रेशियो से कर लेते हैं। अमिता ने वीना के भुगतान का 2/3, अगर वीना ने 3 भुगतान किया तो अमिता ने 2 रेशियो। फिर बोला गया है वीना ने तान्या के 1/2, तान्या ने अगर 2 रेशियो भुगतान किया तो वीना ने 1 रेशियो। साइड में वैल्यू उठा के रखें, इनकी रेशियो निकाले तो ये 2 रेशियो 3 रेशियो, 3 गुणा 2 6 रेशियो। पूछा क्या गया है, वीना ने बिल का कितना हिस्सा चुकाया? वीना ने चुकाया 3 रेशियो, और बिल कितना था, यानी कि टोटल रेशियो 3 और 2 5 और 6 11, 3/11, ऑप्शन बी। तो इस शिफ्ट में इतने ही मैथ के क्वेश्चन थे। अगर यहाँ से आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी।